नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जर्मनी के ऊपर रहेगा, फ्री स्टडी इन जर्मनी। तो आज के टॉपिक के अंदर मैं 3 केस डिस्कस करूंगा, दैट इज़ द केस स्टडीज़। हमारे चैनल के ऊपर ऑलवेज़ इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन चलती है। तो हमारी कोशिश ये रहती है कि जो ट्रेंडिंग चल रही है वीज़ाज़ की, उनके बारे में भी अपडेट किया जाए। इवन क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन एनीवेयर इन द कंट्रीज, ये सारी की सारी चीज़ें हम बताते हैं। तो अभी ऐसा है कि जर्मनी जैसी कंट्रीज को, फिनलैंड जैसी कंट्री को, लाटविया जैसी कंट्रीज को इस वे से प्रमोट किया जाता है गलत एजेंट्स के थ्रू कि जो वीज़ा है एजेंट ने ही लगा कर देना है। तो मैं फिर बताऊं, अगर आपकी ये 3 डेस्टिनेशन है, आइदर फिनलैंड है, फ्री स्टडी इन जर्मनी की है, या पेड स्टडी इन जर्मनी की है, या स्टडी इन लाटविया की है, तो इनकी प्ले लिस्टें, इनकी नंबर ऑफ वीडियोस जरूर बात करें हर एक कंसल्टेंट की। नॉलेज फ्री में लें, लेने के बाद डिसाइड करें कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। तो मैं इस वीडियो के बायो में तीनों के लिंक लगा रहा हूँ, इवन कौन से फ्री स्टडी इन जर्मनी, इवन एज वेल एज स्टडी इन फिनलैंड एंड स्टडी इन लाटविया, जहां पर इन प्ले लिस्टों में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो फिर डिसाइड करें अगर फॉरेन कंट्रीज में जाना है, स्पेशली इन 3 कंट्रीज में। तो ये इतना बढ़िया केस स्टडी है, इंटरेस्टिंग है उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो बिना सोचे समझे, जो बच्चे इमीडिएटली मोटिवेशंस में आते हैं, किसी के भी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर जब उनको मोटिवेशंस दी जाती है, आपका वीज़ा गारंटी और वारंटी के साथ करवाया जाएगा, आपको प्रीवियस वीज़ा दिखाकर मोटिवेट किया जाता है। दैट रीज़न ये बच्चे को इस टाइप की रिफ्यूजल्स देखने को मिलती है, ये जो 3 रिफ्यूजल्स आई हैं। इसमें मैं कहूँगा कि एजेंट का कोई कसूर नहीं है। मैं फिर बताऊँ क्यों? क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पार्ट आप लोगों का खुद का है, क्योंकि आप मीठी-मीठी बातों में, मोटिवेशंस में इमीडिएटली आ जाते हैं विदाउट चेकिंग द क्रेडेंशियल। कि आज की डेट में आप उस कंसल्टेंट के क्रेडेंशियल भी चेक करें, वो कितना स्ट्रॉन्ग है इस इंडस्ट्री में और कितना स्ट्रॉन्ग है उस स्पेसिफिक कंट्री में जहाँ पर उसने आपको भेजना है। और साथ में आजकल गूगल के ऊपर, यूट्यूबों के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। वहाँ पर जाकर भी उससे रिलेटेड बहुत सारे अलग-अलग कंसल्टेंटों की वीडियोस वॉच करें, देन डिसाइड करें कि जो वो सामने वाला स्टेटमेंट दे रहा है वो फैक्ट बता रहा है या झूठ बोल रहा है। तो अभी मैं पहले उन बच्चों की प्रोफाइलें बताऊंगा जिनको जर्मनी की रिफ्यूजल्स मिली हैं। इन बच्चों ने हमारी वीडियोस देखने के बाद हमें अप्रोच किया, सर हमें फर्दर ऑप्शंस बताया जाए, जहां हमें अपील के बारे में बताया जाए कि हम जर्मनी में रिफ्यूजल के बाद अपील कैसे डाल सकते हैं, जहां हमें रीअप्लाई का ऑप्शन बताया जाए कि क्या हम जर्मनी में दोबारा अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उनको मैंने सारा का सारी चीज़ों को सजेस्ट किया है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका केस जर्मनी से रिफ्यूज्ड है, स्टूडेंट वीज़ा या अनदर कैटेगरी का, तो आप हमें संपर्क करें, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकता हूँ। इवन अगर आपका केस किसी भी कंट्री से भी रिफ्यूज्ड है एज ए स्टूडेंट, आप फर्दर ऑप्शंस देख रहे हैं, आपकी प्रोफाइल अप्रोप्रिएट है, तब भी आपको मैक्सिमम कंट्री के वीज़ा मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने अपनी फ्री में प्रोफाइल असेस करवानी है, आइदर आप फ्रेशर स्टूडेंट हैं या रिफ्यूज स्टूडेंट हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल हमारे थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट असेस करवा सकते हैं। वो कैसे करवानी है, तो उसका भी लिंक फॉर्म का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। उस फॉर्म को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर भेजें तो आपको इमीडिएटली उसकी भी असेसमेंट मिल जाएगी। तो इंटरेस्टिंग चीजें देखिए क्या है। पहला जो बच्चा है, इसने ये लेकर चलिए कि 12th की हुई है। पहले तो ऐसे केसेस को आप ऐसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, इनसाइड अपने भी देखें कि क्या मैं उस कंट्री के लिए एलिजिबल हूँ भी या नहीं भी हूँ। एजेंट को छोड़ दीजिए, वे अपने अंदर जरूर देखें। वो टाइम चला गया जब बच्चों को जर्मनी विदाउट इधर-उधर देखे वीज़ास देती थी। आज की डेट में जर्मनी काफ़ी स्ट्रिक्ट है टुवर्ड्स इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। दे विल चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। इवन दे आर आल्सो कॉलिंग टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर फिजिकल इंटरव्यू इन द एम्बेसी। तो ये चीज़ें सब आपने माइंड में लेकर चलनी है।
अगर ये स्टूडेंट्स का एडमिशन पब्लिक यूनिवर्सिटी से आया होता तो ये चीज़ें नहीं देखने को मिलती। इवन इन स्टूडेंट्स की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबिलिटी थी भी नहीं एक आधे स्टूडेंट को छोड़ के। तो उनको क्या करना चाहिए था अगर उन्होंने फिर भी जर्मनी जाना था? तो उनके बारे में भी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। तो ये देखिए कि पहला जो स्टूडेंट है, इसकी एज है 22 साल की और इस बच्चे ने 10th में 45% लिए है, 12th में 84% है, कॉमर्स का स्टूडेंट है, 53% है। इसको रिफ्यूज़ल पीटी 53 है, इसको रिफ्यूज़ल जर्मनी की स्टूडेंट वीज़ा की आई है। तो जो सेकंड बच्चा है, जिसकी रिफ्यूज़ल आई है, उसकी भी मैं प्रोफ़ाइल बता दूँ। इस बच्चे ने अपनी बीकॉम की हुई है, जिसके अंदर 67% है और पीटी इसका ओवरऑल 52 है। बीकॉम इसने 22 में की हुई है। जो थर्ड बच्चे की रिफ्यूज़ल आई है, उसकी प्रोफ़ाइल के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा कि उसकी प्रोफ़ाइल क्या थी, क्योंकि वो भी मेरे सामने पड़ी हुई है, तो उसको भी रिफ्यूज़ल देखने को मिली है। इस बच्चे की तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसने बैचलर इन टेक्सटाइल 4 ईयर की डिग्री की हुई है, 74% है और आइल्स में 6.5 है। इसमें बहुत सारे गलत एजेंटों का भी कसूर है, जो ऐसे केसेस को लेते हैं, लेने के बाद वो सारे का सारा काम स्टाफ के ऊपर, जहाँ क्या करते हैं, बस अप्लाई कर दो, लॉटरी खुल गई तो ठीक है, नहीं तो बच्चे की ऐसी-तैसी। वो ये रीज़न इस बच्चे के साथ हुआ है। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि बच्चे ने टेक्सटाइल के साथ अपनी क्या की हुई है, बैचलर डिग्री और उसको मास्टर डिग्री कौन-सी लगा दी है, बैचलर इन मास्टर इन टूरिज़्म। तो आप ये देखिए कि वो कितनी गंदी यूनिवर्सिटी है, जिसने इसको एडमिशन दिया। फिर मैंने कहते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे 3-4 हैं, मैं उनके नाम नहीं बताऊँगा, जिसकी 80% फाइलें एम्बेसीज़ में जाती हैं और एम्बेसीज़ को भी मालूम है उन यूनिवर्सिटीज़ के रेपुटेशंस के बारे में और उनको भी मालूम है कि वो जस्ट एडमिशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और जस्ट फीसें बच्चों से ले रहे हैं। जिस यूनिवर्सिटी को, जिस एजेंट को ये नहीं मालूम कि बच्चे ने जो बैचलर है बीटेक टेक्सटाइल में की हुई है और उसको हम मास्टर टूरिज्म में भेज रहे हैं, तो ये तो मतलब बनता ही नहीं है कोई चीज। इस कारण बच्चे को रिफ्यूजल मिली है। साथ में बच्चे को अम्बेसी ने इंटरव्यू के लिए भी कॉल किया था, वहां पर बच्चे की इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक किया गया, इवन और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए और बच्चा वहां पर नर्वस रहा, नर्वस के कारण भी ये चीज मिली है। अगर इस स्टूडेंट का जर्मनी में पब्लिक यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया होता तो इसको कभी भी कॉल भी नहीं आती, ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट ही वीजा बच्चे को ग्रांट हो जाता। तो इन दोनों बच्चों के, इसके अलावा जो दो अनदर बच्चे हैं, उनको भी फिजिकली इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया और उनको भी ये रिफ्यूजल्स देखने को मिली है। उनके अंदर जो रिफ्यूजल्स के रीजंस लिखे हैं उनको मैं बताऊंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग रीजंस हैं आपके लिए भी जो बच्चे इसको अप्लाई करना चाहते हैं जर्मनी में। वो रीजन क्या है, देखिए सबसे पहले आपने अपने डॉक्यूमेंटों को एपीएस ही नहीं करवाया, तो सबसे पहला बड़ा क्वेश्चन यही आ गया। इसमें उन्होंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि बच्चों ने अपने जो डॉक्यूमेंटों को एपीएस नहीं, इट इज इररिलेवेंट दैट एन एपीएस सर्टिफिकेट वुड नॉट बी नेसेसरी टू स्टडी एट ए फॉरेन यूनिवर्सिटी यू हैव चूजन। कि उन्होंने एपीएस का मीन्स ये है कि आपके डॉक्यूमेंटों को, आपकी एजुकेशन को दे विल चेक कि वेदर दैट इज जेन्युइन और फेक है। तो उन एजेंट्स ने बच्चों के जो एडमिशंस लेटर वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आर दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट द एपीएस, विदाउट एपीएस उनके एडमिशन वहां से मंगवाकर अम्बेसीज के अंदर डाल दिया। उसके बाद अम्बेसी ने उनको वहां पर फिजिकली बुलाया, कहां पे, अम्बेसीज के अंदर इंटरव्यू के लिए। वहां पर उनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए, इवन दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश, इंग्लिश में क्या पूछ रहे हैं। इवन उन बच्चों से ये भी पूछा गया कि आपकी फाइल जो आपने सबमिट की थी उसके अंदर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे। उनको ये ही नहीं मालूम कि ये सर्टिफिकेट कौन सा है, कौन से एकेडमिक डॉक्यूमेंट आपने लगाए हैं, कौन से साल में पास आउट हुए हैं, इतना तक बच्चों को मालूम नहीं था। इंग्लिश के बारे में उन्होंने लिखा कि बहुत ही वीक है और इवन जो इंटरेस्टिंग चीज और रिफ्यूजल की लिखी है दैट इज वेरी डेंजरस, सुनने वाली चीज है और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, स्पेशली लिखी है उन्होंने बच्चों के लिए। हाँ देखिए, दे आल्सो कम फ्रॉम पंजाब एन एरिया विद
हाई इमिग्रेशन प्रेशर, देखिए पंजाब विद हाई माइग्रेशन प्रेशर्स, ये भी एक वन ऑफ द रीजन लिखा है। तो ऐसा है कि अननेसेसरी विदाउट इधर-उधर सोचे हुए आप धड़ाधड़ ऐसे ट्रैप्स में आ जाते हैं, जहाँ पर आपको एट द एंड ऐसी सिचुएशंस मिलती हैं। अगर ये दोनों बच्चे, मैं टेक्सटाइल वाली को छोड़कर, ये दोनों बच्चे जिन्होंने 12th और बीकॉम की हुई है, जितने उन्होंने पीटी की हुई है, जितने उसके नंबर थे 51 और 52, 51 और 52, मेरे पास जर्मनी के लिए आते, आई विल नेवर एवर टेक द फाइल ऑफ दीज़ 2 स्टूडेंट्स। मुझे मालूम है कि इनको एट द एंड ऑफ यही चीज़ मिलनी है। और देखिए इन्होंने कितना टाइम वेस्ट किया होगा और कितने पैसे इसके अंदर वेस्ट किए होंगे। टेक्सटाइल वाला स्टूडेंट मेरे पास आता तो उसको मैं डेफिनेटली पब्लिक यूनिवर्सिटीज को रिकमेंड करता, वहां पर ट्राई करते। अगर एडमिशन आ जाता तो उस बच्चे को विदाउट एनी इंटरव्यू एडमिशन और वीजा आ जाता। इवन इन तीनों बच्चों के लिए स्टिल वी हैव द ऑप्शंस इन अनदर शेंगन कंट्रीज, यहाँ पर स्टिल ये स्टडी वीजा पर जा सकते हैं। अभी आता है अपील। अपील में टाइम वेस्ट है ऐसे केसेस के ऊपर। मुझे कहीं पर कोई ग्राउंड दिखाई दे, उन केसेस के ऊपर वी आर पुटिंग द अपील। तो इन केसेस में अगर हम अपील भी डालते हैं, वी आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम, एनर्जी एंड मनी। तो इन केसेस को हमने अपील के लिए भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो अभी आपने जर्मनी जैसी कंट्री, फिनलैंड जैसी कंट्री या लाटविया जैसी कंट्री में अपना केस डालना है, तो रिसर्च जरूर करें, नंबर ऑफ वीडियोस जरूर वॉच करें, देन टेक द डिसीजन कि हमें फर्दर क्या करना चाहिए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके साथ भी ऐसी हैपनिंग हुई है या आपके किसी फ्रेंड के साथ भी ऐसी कोई हैपनिंग हुई है, तो उसको भी जब मेरी वीडियो जरूर शेयर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।